नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा काल भैरव का किया दर्शन, विद्वत बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के साथ किया योग। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की गिनाई उपलब्धियां। और मानसून के आगमन हेतु श्री रानी सती दादी के हिम श्रृंगार की झांकी सजाकर हुए विविध अनुष्ठान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा काल भैरव का दर्शन किया, वहीं विद्वत बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हम जब भी यहाँ आते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है। हमारी कामना है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर देश मजबूती से आगे बढ़े। आपको बता दें कि जेपी नड्डा वाराणसी से पीएम मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए वाराणसी में समाज के लोगों के साथ बैठक और प्रचार प्रसार करेंगे। काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्करं भवासितारकं परं नीलकण्ठमिश्रिताप्रदायकं श्रीरुद्रं कालकालमम्बुजाक्षमश्चशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ। काशी हम सब जानते हैं कि धार्मिक नगरी है और सनातन की एक तरीके से पोषक नगरी है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हमेशा हम सबको जब भी यहाँ आते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती है और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुणों का जय हो और समाज मंगलमय रहे, सभी में सुख शांति रहे और मंगलमय तरीके से देश आगे बढ़े। और आज भी जब मैं आया हूँ तो मुझे नई ऊर्जा मिली है। मैं काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करूँगा और उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूँ और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए। रविवार रात वाराणसी पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दर्शन पूजन के बाद मारवाड़ी समाज भवन में विद्वत बैठक, गिरिजा देवी संस्कृत संकुल में बुनकर कारीगर महासम्मेलन, इसके बाद कबीर चौरा में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया। इसी कड़ी में मारवाड़ी भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विद्वत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय न्यास परिषद द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि थे। भारी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति के बीच सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाराणसी पहुंचे। पीयूष गोयल मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाराणसी में चाय की अड़ी पर चौपाल किया। बता दें कि व्यापारियों के चर्चा और अन्य क्षेत्र का अवलोकन भी पीयूष गोयल करेंगे। बनारसी वस्त्र उद्योग के एसोसिएशन के साथ केंद्रीय मंत्री बैठक भी करेंगे। अब की बार हम सब मोदी के परिवार।
गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वहाँ लेके आओ, न्यूटन करके आओ। आपको फोटो लेते हो इसका नगर निगम। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 2014 में जब से आपने मोदी जी को अपने सांसद के रूप में चुना है, तब से काशी बिल्कुल बदल गई है। देश का तो विकास हुआ ही है, काशी का तो कायाकल्प हो गया है। उक्त विचार कैंट विधानसभा अंतर्गत चौक रामनगर में एवं दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के भदेऊ चुंगी पर आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यक्त किए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि काशी में इतना विकास कार्य हुआ है, आज काशी वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब आपने मोदी जी को चुना, उस वक्त उनके सामने बहुत चुनौतियां थी। भ्रष्टाचार चरम पर था। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, यहाँ तक कि सेना के उपकरणों में भी घोटाला, यानी हर तरफ घोटाला ही घोटाला था। कहा कि कांग्रेस के शासन में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। अमीर और अमीर हो रहा था तो वहीं गरीब और गरीब हो रहा था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, गरीब का जीवन संवर रहा है। आज मोदी सरकार रोज़गार के नए नए अवसर प्रदान कर रही है। पक्के मकान दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर गरीब के जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है। कहा कि मोदी सरकार में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। उत्तम स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोज़ी रोज़गार से लेकर पक्के मकान की चिंता मोदी सरकार कर रही है। काशी के विकास की बात करें तो यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के पश्चात लाखों पर्यटक प्रतिदिन आ रहे हैं। लोगों के लिए रोज़गार के नए साधन उपलब्ध हुए हैं। रामनगर का पुल बना, गंगा घाटों का निर्माण हुआ, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ। दक्षिणी विधानसभा में अध्यक्षता विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्वागत भाषण दक्षिणी चुनाव संयोजक आलोक श्रीवास्तव, संचालन मंडल अध्यक्ष नलिन नयन मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन पार्षद अभिजीत भारद्वाज ने दिया। संकट मोचन हनुमान जी की धरती है। काशी वासियों के मन में हमेशा इस बात की बात रहते थे कि काशी का चतुर्मुखी विकास कब होगा, काशी की गलियां कब आबाद होगी, काशी की गलियों से गंदगी कब हटेगी, काशी में फ्लाईओवर्स कब बनेंगे, काशी में चौड़ी सड़कें कब बनेंगी, काशी में बिजली अंडरग्राउंड कब होगी, काशी का वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट कब होगा। बाबा विश्वनाथ ने ये दिन हमें 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सबने माननीय सांसद के रूप में चुना, और छोटे गांव में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। मोदी जी सौभाग्य योजना लेकर के आए। आज हम कह सकते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सौभाग्य योजना से घर घर निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दे करके गरीब आदमी को भी एलईडी की लाइट उपलब्ध कराने का काम मोदी जी ने किया। तो मोदी जी ने संकल्प में एक अद्भुत बात कही है कि बिजली का मानसून के आगमन हेतु श्री रानी सती दादी की हिम श्रृंगार की झांकी सजाकर विविध अनुष्ठान हुए। बढ़ते तापमान से राहत और मानसून के आगमन के आह्वान के लिए रविवार को रामकटोरा स्थित श्री रानी सती धाम में हिम श्रृंगार झांकी व धार्मिक अनुष्ठान के साथ भजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। अनुष्ठान के दौरान मनुष्यों के साथ सभी जीव जंतु को भी तेज गर्मी से राहत की रानी सती दादी से श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। हिम श्रृंगार झांकी के दर्शन को श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रही। रानी सती धाम में विशेष आगंतुक लखनऊ से विधायक डॉक्टर नीरज वोहरा, गोरखपुर से राज्य मंत्री सोनम एवं अन्य स्थानीय मंत्री व विशिष्ट जनों का स्वागत रमेश चौधरी, प्रदीप तुलसियान, दीपक बजाज, निधि देव अग्रवाल ने तिलक लगाकर किया।
मंदिर में हिम श्रृंगार के लिए कोलकाता से आए कलाकारों ने बर्फ और रुई से हिमालय पर्वत जैसा माहौल बना दिया था। छोटी सी झील बनाकर रानी सती दादी को नौका विहार कराया जा रहा था। इस अवसर पर आयोजित भजन कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे गायक डॉक्टर हर्ष भारतीय और रानी सती श्याम भक्त मंडल के गायक कलाकारों का स्वागत संजय झुनझुनवाला और अशोक अग्रवाल ने किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन इंटर कॉलेज में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित समाज सेवा विभाग के अंतर्गत अग्रसेन महिला समिति द्वारा आयोजित 40वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीते 15 मई से 22 जून तक किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान स्कूटी, ड्राइविंग, ढोलक, डांस, मेहंदी, एडवांस ब्यूटिशियन, कोर्स मेकअप, हेयर डू, साड़ी ड्रेपिंग, कुकिंग सहित लगभग 52 विषयों पर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में प्रशिक्षु भी शामिल हो रहे हैं। संस्था के सदस्य ने बताया कि इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। यहाँ कुशल प्रशिक्षक विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या भी आपको तब ना पास में से लीजिए। मैं यहाँ पर ब्यूटिशियन कोर्स कराती हूँ। यहाँ काशी अग्रवाल समाज में ग्रीष्मकालीन शिविर चालू हुआ है, जिसमें हर तरह के हर प्रकार के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जिसमें मेरा कोर्स है ब्यूटिशियन से रिलेटेड सारी कोर्सेज हैं। ब्यूटिशियन है, नेल आर्ट है, साड़ी ड्रेपिंग है, हेयर ड्रेसर क्लासेस है, मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम फीस में सिखा करके मतलब और लेडीज़ को जो कम खर्च में अपना अपना रोजगार चालू कर सकती हैं, स्वावलंबी बन सकती हैं। यहाँ नारी शक्ति को हम लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने को करते हैं कि अपना कम से कम कौशल विकास जो आजकल योजना योगी जी ने चलाया है, उसके मार्फत हम लोग भी
यहाँ पे कम से कम खर्च में सिखा रहे हैं बच्चों को। सर हम यहाँ पे इस टाइम ब्यूटिशियन है, एडवांस ब्यूटिशियन है, जिसमें हर तरह की स्किन से रिलेटेड, हेयर है, मेकअप से रिलेटेड सारी चीज़ बताए। इसके अलावा भी अगर एक मेकअप आर्टिस्ट कोर्स भी करा रहे हैं, नेल एक्सटेंशन कोर्स करा रहे हैं, साड़ी ड्रेपिंग क्लासेस करा रहे हैं, हेयर ड्रेसेस का नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रिबॉन्डिंग, केराटिन, स्मूथिंग और कैरा स्मूथ और क्या सिखा रहे हैं हम लोग? हाँ, ओलाप्लेक्स है, केराटिन है और ऑल टाइप्स ऑफ मेकअप के जितने भी एयर ब्रश मेकअप वगैरह सब सिखा रहे हैं। वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने राम मंदिर के लिए अड़ंगा लगाया। कांग्रेस का एक भी नेता भगवान राम का दर्शन करने नहीं आया। कांग्रेस सरकार ने भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम को बाहर कर दिया था, परंतु भाजपा सरकार ने राम और कृष्ण के जीवन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। कहा कि अब आपका एक वोट मिलेगा तो अयोध्या के श्री राम की तरह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। एमपी के मुख्यमंत्री रविवार को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिरगोवर्धनपुर में जनसभा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब हम लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं तो विपक्षियों के पेट में दर्द होता है। जो राम कृष्ण का नहीं वह किसी का नहीं। डॉक्टर यादव ने कहा कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन भारत में कांग्रेस को छोड़ गए। अंग्रेज़ों के जाने के बाद कांग्रेस ने सिर्फ वोट की राजनीति की है। डॉक्टर मोहन ने सभा में मौजूद लोगों से संकल्प दिलाया कि जब तक वोट ना पड़ जाए तब तक आप सब चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बनारस में सावन के पहले दिन यदुवंशियों को जल चढ़ाने का पहला अधिकार दिया है। यह धर्म ध्वजा धारण करने की मान्यता है। उन्होंने रविदास प्रतिमा की तरह सिरगोवर्धनपुर में बचाओ वीर बाबा की मूर्ति स्थापना का आश्वासन दिया। सभा में मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं गदा भेंट किया गया। स्वागत भाषण खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दिया। आज भगवान विश्वनाथ के इस धाम में आकर के सच मानो आप सबको देख करके मन आनंद से गदगद हो गया, मन एकदम उत्साह में भर गया। क्या आनंद आता, हर हर महादेव। गलत निगाह दौड़ाई और उनको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया तो पूरे देश में हम सबके लिए आनंद की बात है। वैसे तो काल के प्रवाह में बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं अपने धर्म के अंदर, लेकिन हम सब ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करें, लेकिन अतीत के उस घटनाक्रम को जरूर याद करें कि जब जब चुनौती दी गई हमारे धर्म को, हमारे मान्यताओं को, सनातन संस्कृति को, और जाने अनजाने ये इस देर में जब चुनाव हो रहा है, हम सबको मालूम लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और लोकसभा के चुनाव में जिस स्थान पर मैं यहाँ बात करने आया हूँ, मुझे बताया गया है कि बनारस के अंदर सावन के महीने के पहले दिन जिनको जल चढ़ाने का पहला अधिकार दिया है वो सब यह आनंद और उत्साह आपको बता रहा है कि आपके माध्यम से वो जल नहीं चल रहा है, वो आपको मान्यता हो रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत की। भाजपा सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। उनका सिपाही होना गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीओके को भारत में मिलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वह रविवार को पंचकोशी पर आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से 5-5 वोट डलवाने के लिए कहा। बोले, वोट इस प्रकार दिलवाइए कि अयोध्या जाने पर भगवान राम की मूर्ति से आंखें मिला सकें। मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग दुर्गा भक्त हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को उनकी जगह दिखाएंगे। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी विचार रखे। संचालन विधानसभा प्रभारी अरविंद सिंह ने किया। इस मौके पर ब्रिजेश श्रीवास्तव, सभासद राजेश यादव, पार्षद अभय पांडे आदि उपस्थित थे।
पर भी नजर है पूरे देश की। क्या लगता है जो वोटिंग हुई है उसके बाद लोगों का विचार? बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है। और देखो हम लोग तो भैया माई के पुजारी हैं बस, और माई के भक्तों की कभी पराजय नहीं हो सकती। हमारे खिलाफ जिस व्यक्ति को दिया गया, हम लोग तो माँ दुर्गा के भक्त हैं, और हमारे सामने जिसको दिया गया, कांग्रेस ने जिसको दिया, इंडिया अलायंस ने, वो महिषासुर की पूजा करता है। आप सोचो, कांग्रेस महिषासुर के पुजारी की पूजा करने वालों को अब अपना टिकट दे रही है, और इतनी वोट से उनको वहां से हरा के भेजेंगे कि इस देश में माँ भगवती की का अपमान करने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े करने सोचने वाले, उनको उनकी जगह दिखाएंगे। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्या 400 पार? बहुत अच्छा है। अब हम लोग देखिए, मैं तो पूरे देश में गली गली जा रहा हूँ। ये तो हमारी बहन, यहाँ पे मैं एक बार गाना की शूटिंग किया था, तो हम देख ली तो हमारा याद आ गई, तो हम बोली ड्राइवर के तनी रोक देख तनी की, तो यहीं पे कभी गाना बनाए थे। यहीं आज आके बहन से मोदी जी के लिए कहे, दीदी जागे रहना, भैया जागे रहना, बाबू जागे रहना। जागे रहना है, क्योंकि मोदी इस देश का भाग्य बन गए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए मसीहा बन गए। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम तो अपना उनको वोट देना है इसलिए, और वोट भी ऐसा देना है कि दुनिया देखे कि मोदी कितने ज्यादा वोटों से जीतते हैं। कल प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने भी यहाँ रोड शो किया था, एक तरीके से अपने ताकत का जो प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में किया था, और दावा कर रहे हैं कि भारी संख्या में लोग जुटे थे समर्थन करने। भाई उनकी कैसी ताकत, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट दे रही है। आपको पता चला ना, जो भारत की सेना को गाली देता है उसको कांग्रेस टिकट दे रही है, जो घर घर से आतंकवादी निकालने की बात करता है, आप लोग पता है। तो मेरा मानना है कि अब इस देश में गरीबों की ताकत बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए अब व्यक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, अब तो विकास भी और विरासत भी, जो हाईवे भी बनाए, जो घर घर इज्जत घर भी बनवाए, बहनों को, ये रेडी पटरी वालों को काम करने के लिए 50,000 रुपया भी दे बिना इंटरेस्ट के, और वो व्यक्ति जो कि भगवान श्री राम का मंदिर भी बनाए, इससे बड़ा भारत को चांद तक पहुंचाए। तो भैया अभी चलने दो। कितना सीट कितना आ रहा है? आपका क्या आकलन? आपका आकलन क्या? मेरा आकलन अभी तक है कि हम लोग लगभग, कल जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोग लगभग 370 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण है, पक्का 400 पार हो। और दिल्ली में सातों में से सातों जीतल जाएगी। आप कन्हैया कुमार को कितने वोट से हरा रहे हैं? देखो, हरा रहे, मुझे लगता है कि वो ये जो मार्जिन होगा 5 लाख के आसपास होगा। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा काल भैरव का किया दर्शन, विद्वत बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के साथ किया योग। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की गिनाई उपलब्धियां। और मानसून के आगमन हेतु श्री रानी सती दादी के हिम श्रृंगार की झांकी सजाकर हुए विविध अनुष्ठान। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।